कार्बोक्सिलिक एसिड सुनना, ऐसे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह COOH उपस्थित होता है उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कहा जाता है। COOH को समूह को देखने पर हमें ये प्रतीत होता है कि ये दो क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O तथा OH से मिलके बना हुआ होता है। अपने को देखने पे ये प्रतीत हो रहा है कि ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है, ठीक है, परंतु होते नहीं है, दोनों जुड़े हुए होते हैं। बात करते हैं कि सर इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होगा। इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2nO2। वेरीफाई कर लेते हैं कि CnH2nO2 नियम का पालन करता है या नहीं करता। सबसे पहला जो अम्ल होता है जिसे HC डबल बॉन्ड OH कहा जाता है। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 1, अर्थात N का मान कितना है? 1। C1H, ठीक है, H कितने हैं भैया? 2, तो 2 × 1 और O2 अर्थात C1H2O2, सही है, अर्थात यही सूत्र है। CH3COOH में देख लेना, ठीक है, यहाँ पर कार्बन की संख्या टोटल कितनी है? 2, तो C2H4O2, सही है, H4 है और 2 ऑक्सीजन उपस्थित है, अर्थात इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2nO2। नेक्स्ट बात होती है कि सर इनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण किसे करेंगे? तो इनके वर्गीकरण का जो पहला आधार होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की या कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या, और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या का मतलब होता है COOH की संख्या के आधार पर। सीधा लिख रहा हूं, COOH समूह की संख्या के आधार पर। और आपको पता इनके संख्या के आधार पे जो है सामान्यतया 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है उसका नाम होता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होता है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा क्या नाम होगा भैया? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और तीसरा क्या नाम होगा भैया? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा जो होता है उसका नाम होता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो का मतलब होता है एक, तो ऐसे यौगिक जिनकी संरचना में या ऐसे यौगिक जिनकी संरचना में एक कार्बोक्सिलिक या एक COOH समूह उपस्थित होता है उन्हें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो CH3C डबल बॉन्ड OH, कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है भैया? 1, अर्थात इसे कहते हैं मोनो। यहां पर कहेंगे कि ऐसे यौगिक जिनकी संरचना में, ऐसे यौगिक जिनकी संरचना में 2 COOH समूह उपस्थित होते हैं। कितने COOH है भैया? 2 COOH समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें कहा जाता है, 2 COOH समूह उपस्थित होते हैं उन्हें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे आपका C डबल ऑक्जेलिक एसिड भी इसी का उदाहरण है, इसमें भी 2 COOH समूह उपस्थित है, ठीक है। और तीसरा आता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड में 3 होंगे। ऐसे यौगिक जिनकी संरचना में 3 COOH समूह उपस्थित होते हैं, ऐसे यौगिक जिनकी संरचना में 3 COOH समूह उपस्थित होते हैं उन्हें ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। और एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, जैसे ये वाला यौगिक है CH2CH और CH2, यहाँ भी COOH लग जावे, यहाँ भी COOH लग जावे और यहाँ भी COOH लग जावे, ठीक है। तो ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ट्राई के बाद में टेट्रा भी बन सकते हैं, पेंटा भी संख्या के आधार पे है। 4 लगा दोगे तो टेट्रा, 5 लगा दोगे तो पेंटा, ठीक है। तो अपने को लिखना है, लिखो ऐसे यौगिक
कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखना ऐसे यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड OH समूह या COOH समूह क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है। COOH समूह क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है। एक बार शुरू से ऐसे यौगिक जिनमें COOH समूह या COOH समूह दोनों एक ही समूह क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है, उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कहते हैं। उन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनकी संरचना को देखने पर इनकी मतलब COOH, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की संरचना को देखने पर हमें ये प्रतीत होता है कि यह दो क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O नहीं होता है कि प्रतीत होता है कि ये दो क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O केवल C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह तथा OH एल्कोहलिक समूह से मिलकर बना होता है। एल्कोहलिक समूह से मिलकर बना होता है। लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इनका सामान्य सूत्र CnH2nO2 होता है। CnH2nO2 और अपने को पूछ ले जहां n बराबर क्या है भैया, कार्बन संख्या। जहां n बराबर क्या होती है, कार्बन संख्या। फिर बाद में इनका वर्गीकरण करना, और वर्गीकरण का पहला जो आधार है वो किसके आधार पे भैया, COOH की संख्या के आधार, मोनो, डाई और ट्राई। हाँ, एक मिनट, अपन IUPAC नामकरण की बात कर लेते हैं कि नामकरण कैसे होता है। और नामकरण में भी पहला जो पार्ट है वो है सामान्य नामकरण। अब देखो, अम्ल जो होता है उसके प्राकृतिक स्रोत, अम्ल जहां से प्राप्त हुआ है उसका प्राकृतिक स्रोत है, उसका लैटिन नाम या ग्रीक नाम से, या तो उसका लैटिन नाम या ग्रीक नाम से जो है उसका सामान्य नाम लिया जाता है। जैसे सिंपल बात करूं तो एक कार्बन का जो अम्ल होता है HCOOH, और जिसे अपन सामान्य भाषा में कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल। और आपको पता है फॉर्मिक अम्ल जो प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है, लाल चींटियों से। कहां से प्राप्त होता है, लाल चींटियों से प्राप्त होता है, ठीक है। और लाल चींटियों को लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहा जाता है, और इसीलिए नाम पड़ा है फॉर्मिक अम्ल। अपने जो लाल चींटियां जो अपने को काटती है
तो अपने को जलन महसूस होती है, उसका जो कारण होता है वो फॉर्मिक अम्ल का स्रावण होता है, ठीक है, जिसके कारण वहां सूजन आ जाए। दूसरा जो बात करें 2 कार्बन का होता है CH3COOH, और जिसे अपन एसिटिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। और एसिटिक अम्ल जो प्राप्त होता है वो सिरका से प्राप्त होता है, और सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है, और इसीलिए यहां से नाम पड़ा है एसिटिक अम्ल। 3 कार्बन का जो अम्ल होता है CH3CH2COOH, जिसे कहा जाता है प्रोपियोनिक अम्ल, और प्रोपियोनिक अम्ल जो प्राप्त होता है वो एक प्रियोन होती है वसा, और वसा से प्राप्त होता है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्रोपियोनिक अम्ल। 4 कार्बन का जो अम्ल होता है CH3CH22 और COOH, ठीक है, और इसका जो नाम होता है वो ब्यूटायरिक अम्ल, और ब्यूटायरिक अम्ल जो प्राप्त होता है वो बदबूदार मक्खन से प्राप्त होता है, ठीक है, और इसीलिए बदबूदार मक्खन से प्राप्त होने के कारण इसे ब्यूटायरिक अम्ल कहा गया है। 5 कार्बन का जो अम्ल होता है CH3CH23COOH, और इसको कहा जाता है वेलरिक अम्ल, और वेलरिक अम्ल जो प्राप्त होता है वो वलेरियन पादप की जड़ों से प्राप्त हुआ था, और वलेरियन पादप की जड़ों से प्राप्त होने के कारण इसे कहा जाता है वेलरिक अम्ल। 5 कार्बन तक है, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल और वेलरिक अम्ल। सामान्य नाम 5 कार्बन वाले का वेलरिक अम्ल है, क्योंकि वलेरियन पादप की जड़ों से प्राप्त हुआ। ये तो थे सामान्य नामकरण। अब बात करूं इसी के नीचे एक पॉइंट बात कर लेता हूं IUPAC नामकरण की, और आपको पता है IUPAC नामकरण में जो अनुलग्न है वो कौन सा अनुलग्न लगता है? ओइक एसिड। कौन सा होता है? ओइक एसिड। और आपको खुद को पता है कि जब अपन वो पूरी सारणी बनाते हैं तो यदि वो कार्बन जनक श्रृंखला में शामिल होता तो ओइक एसिड लगाते हैं, और कार्बन जनक श्रृंखला में शामिल नहीं होता है तो वहां पर लगाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि जनक श्रृंखला में शामिल है तो ओइक एसिड, और यदि जनक श्रृंखला में शामिल नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं। ये वाला कार्बन जनक श्रृंखला में शामिल है, जनक श्रृंखला में जब शामिल है तो ओइक एसिड लगेगा, और जनक श्रृंखला में शामिल नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड अनुलग्न लगेगा। फिर अपन एक टेबल बना लेते हैं। बनाइए नहीं? बढ़ा ली सर। टेबल बनाओ जल्दी से। संरचना, सामान्य नाम सर कितनी बड़ी है? 1 मिनट में आ जाएगी। और IUPAC नाम। एक मिनट। संरचना, सामान्य नाम और IUPAC नाम लगभग 10-12 है, 15 हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा योगी। ठीक है, आपको सामान्य नाम भी लिखना है उसका और IUPAC नाम भी लिखना है। मैंने बता रखे हैं
सामान्य नाम और आईपीएससी नाम। बना लेंगे भैया? नहीं सर, 5 में इसका सामान्य नाम तो सबको पता है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल। एक मिनट, इसका नाम क्या होता है? इसका 5वें का देखो, दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? CH3। क्या नाम होगा? आइसो आइसो ब्यूटायरिक एसिड। इसका तो वेलरिक एसिड, और इसका है ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड। आईपीएससी नाम आप खुद लिख लेंगे। आईपीएससी नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, सॉरी 2-मेथिल प्रोपेनोइक, ठीक से लिख लिया। पेंटेनोइक। और इसका जरूर लिखना, छठे का, 7वें का। अब देखो, ऑक्जेलिक एसिड में अपन ने 2 अनुलग्न पढ़े थे। यदि कार्बन जनक श्रृंखला में शामिल होता है तो अनुलग्न ओइक एसिड लगता है, और यदि कार्बन जनक श्रृंखला में शामिल नहीं होता है तो अनुलग्न कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है। इनके सामान्य नाम देखना, COOH से सामान्य नाम देख सकते हो। दोनों COOH है, बीच में एक कार्बन आया है, यहाँ 2 कार्बन आए हैं, यहाँ 3 कार्बन आए हैं, और यहाँ 4 कार्बन आए हैं। इनकी एक ट्रिक होती है, और ट्रिक होती है ओम्स गैप। क्या होती है? ओम्स गैप। कैसे समझना? जब दोनों COOH हो तो उनको सामान्य नाम लिखा जाता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम लिखा जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। एक कार्बन आ जावे बीच में तो इसको कहते हैं मेलोनिक एसिड। 2 CH2 आ जावे तो नाम हो जाता है सक्सिनिक एसिड।
इसका नाम होता है ग्लूटेमिक एसिड, एडिपिक एसिड और पामिटिक एसिड। अपने एडिपिक एसिड तक काम आएगा, ठीक है। इसका जो नाम है वो क्या नाम हो गया भैया? ऑक्जेलिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? मेलोनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? मेलोनिक एसिड या मेलोनिक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा? सक्सिनिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? ग्लूटेमिक एसिड। और इस वाले का नाम क्या हो जाएगा भैया? एडिपिक एसिड। तो अपने कॉपी के ऊपर सबसे ऊपर ओम्स गैप लिख देना, ठीक है। ओम्स गैप OMS GAP, OMS GAP। अब देख सकते हो ओम्स गैप में फुल फॉर्म आपको बता। ओ का मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड, ये मेलोनिक एसिड, ये सक्सिनिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड और ये एडिपिक एसिड। समझ में आ गया? अब देखो एक मिनट, ठीक है। ये जो 5 है, वैसे एक और होता है पामिटिक एसिड, ठीक है। इसका जो नाम है वो नाम है ट्राई कार्बेलिक अम्ल। क्या नाम है भैया? ट्राई कार्बेलिक अम्ल, या कई जगह इसी को कार्बेलिक अम्ल से ही कहा गया है। अब अपन इनके IUPAC नाम देख लेते हैं कि किसका IUPAC नाम क्या होगा। ओम्स गैप की फुल फॉर्म सबको पता। O का मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड। M का मतलब मेलोनिक एसिड, S का मतलब सक्सिनिक एसिड, G का मतलब ग्लूटामिक एसिड, A का मतलब एडिपिक एसिड और P का मतलब पामिटिक एसिड। अब अपन IUPAC नाम की बात कर लेते हैं कि सर इनके IUPAC नाम कैसे लिखे जाए। आपको पता है कि इस वाली संरचना में ये दोनों कार्बन जनक श्रृंखला में शामिल होंगे, और जब जनक श्रृंखला में कार्बन शामिल होता है तो अनुलग्न ओइक एसिड लगता है। कल अपन ने 2 देखे थे, एक जनक श्रृंखला में शामिल और एक जनक श्रृंखला में शामिल नहीं। अब इस जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है भैया? 2 कार्बन के लिए होता है एथ, सारे सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एथेन, ठीक है। अब देखो COOH कितने कितने नंबर पे है भैया? 2, 1 और 2 पे। तो एथेन 1,2 डाइओइक एसिड, एथेन 1,2 डाइओइक एसिड। यहां पर देखो, यहां पर 3 है, ठीक है। अब देखो जनक श्रृंखला 3 कार्बन की है और सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए नाम हो गया प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। समझ में आ रहा है? यहाँ कितने कार्बन होंगे भैया? 4, ठीक है। अब देखो 4 कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए नाम क्या होगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। सही है, ठीक है। इसमें हो जाएगा पेंटेन। आप बनाना, 5 कार्बन है इसमें, क्योंकि 1, 3, 4 और 1, 5, और पहले और 5वें नंबर पे COOH है, तो नाम हो गया पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ठीक है। और आप इसका तो नाम खुद लिख लेंगे, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। हाँ एक मिनट, इसका नाम क्या होगा? अब देखो एक मिनट, यदि मैं जनक श्रृंखला बनाता हूं
देखो मेरे पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो मैं 1, 2, 3, 4 और 5 को ले लूं तो ये COOH नाराज हो जाएगा कि मेरे पास में COOH होते हुए भी मुझे जनक श्रृंखला से बाहर किया गया और इन दोनों को जनक श्रृंखला में शामिल किया है। तो क्या किया जाए भैया? तीनों को ही जनक श्रृंखला से बाहर कर लिया जाए और तीनों को ही जनक श्रृंखला से बाहर कर लिया जाए तो 3 कार्बन की जनक श्रृंखला होगी। अब अनुलग्न कोई एसिड नहीं लगेगा। तो देखो जनक श्रृंखला कितने कार्बन की है? 3। प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका कोई सामान्य नाम नहीं है, केवल IUPAC नाम लिखे। जनक श्रृंखला कितने कार्बन की हो जाएगी? 4। नंबरिंग इधर से कर लो। इधर से। अरे भाई इधर से कर ले क्या? नहीं साहब, COOH बेटा है और COOH सबसे उच्चतम होता है। हाँ, कोई प्रतिस्थापी है क्या? हाँ, कितने हैं? 2। एक कौन है? ब्रोमो और एक है मैथिल। किसका नाम पहले आएगा? ब्रोमो का। तो नाम हो गया देखो 4 ब्रोमो, 2 मैथिल ब्यूटेनोइक एसिड। समझ में आ गया? लिखो जल्दी से। देखो सबसे पहले इसकी बात करें और आपका जाना पहचाना है ये तो ठीक है। इसका सामान्य नाम क्या होगा भैया? बेंजोइक एसिड। क्या नाम होता है? बेंजोइक एसिड। हाँ, इसको आप क्या कहते हैं भैया? बेंजेल्डिहाइड। क्या कहते हैं? बेंजेल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड था तो बेंजेल्डिहाइड, और यहाँ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बेंजोइक एसिड। अब देखो एक ना, इसका सामान्य नाम होता है बेंजोइक एसिड। क्या नाम होता है? बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल। हाँ, 1 मिनट इसका देखना। अब इसको क्या कहते हैं भैया? CH3COOH को सामान्य नाम में क्या कहते हैं? कल ही पढ़ाया था। एथेनोइक अम्ल जो होता है वो IUPAC नाम होता है, सामान्य नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है। एक कार्बन का अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है। CH3COOH का नाम होता है एसिटिक अम्ल। इसके एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने फेनिल जोड़ दिया, देख सकते हो। एक हाइड्रोजन को हटा के क्या जोड़ दिया? फेनिल। तो नाम हो जाएगा फेनिल एसिटिक एसिड। फेनिल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं, जब बेंजीन वाले की 1 और 2 स्थिति पर 1 और 2, या मैं कह सकता हूं एक दूसरे की ऑर्थो स्थिति पे, क्योंकि जब बेंजीन वाले की 1 और 2 पे हो तो ऑर्थो होती है, 1 और 3 पे हो तो मेटा होती है, और 1 और 4 पे हो तो पैरा। जब 1 और 2 स्थिति पे है तो ऑर्थो है, और 1 और 4 स्थिति पे है तो क्या है? पैरा। दोनों का सामान्य नाम अलग अलग है। इसका सामान्य नाम थैलिक अम्ल है। क्या नाम है भैया? थैलिक अम्ल। और इसका जो नाम है वो नाम है टरथैलिक अम्ल। क्या नाम है भैया? टरथैलिक अम्ल। और आपको ऐसे याद रखना, थैली में पास पास होते हैं पकड़ने वाले, तो इन दोनों में भी COOH पास पास है, तो इसका नाम हो गया थैली और इसका नाम हो गया टरथैली। अब बात करते हैं कि सर IUPAC नाम कैसे होंगे, वो देखो। बेंजोइक एसिड का जिस तरह फिनोल का IUPAC नाम फिनोल ही होता है, उसी तरह बेंजोइक एसिड का IUPAC नाम बेंजोइक एसिड ही होता है। ठीक है। एक तो नाम हो गया बेंजोइक एसिड, दूसरा
एक नाम तो बेंजोइक एसिड हो गया, एक और नाम है। अब देखो एक मिनट, ये बेंजीन को मैं जनक श्रृंखला मान लूं तो COOH बाहर है, और बाहर होता है तो उसका अनुलग्न क्या लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका एक और नाम होता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, संरचना देख के यूपीएससी नाम पूछा है और उसमें बेंजोइक एसिड नहीं था, तो नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आपको पता है कि COOH है, और COOH यदि जनक श्रृंखला में आ सकता तो उसको जनक श्रृंखला में लेना पड़ता है। यहां पर मैंने इसको जनक श्रृंखला में लिया है। कितने कार्बन की जनक श्रृंखला है, दो। तो ये जो फेनिल है ये प्रतिस्थापी के रूप में हो जाएगा, और कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 पे। तो देखो इसका नाम है 2 फेनिल। अब देखो जनक श्रृंखला कितने कार्बन की है, 2, तो एथेन, ठीक है, एथेन ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। 2 फेनिल एथेन 1 ओइक एसिड या 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। अब देखो इन दोनों में बात करें कि सर इन दोनों में जनक श्रृंखला कौन होगी भैया, बेंजीन, ठीक है। अब देखो मैं दोनों COOH को बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। जनक श्रृंखला कौन है, बेंजीन, तो नाम हो गया देखो बेंजीन। एक मिनट, COOH कौन कौन सी स्थिति पे है भैया, ऑर्थो में, पर ऑर्थो तो यूपीएससी में आता ही नहीं है, तो 1 और 2 लगा दूं, ठीक है। एक बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई क्यों लगाया, 2, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक मिनट, इसका तो सिंपल ही है, एक मिनट, नाम क्या होगा इसका, हाँ, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया, लिखो जल्दी से।